नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 137B। ये आपकी EVS की वर्कशीट है क्लास 4 और ये आपकी यूनिट 19 अब्दुल इन द गार्डन से ली गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD, डेट डालेंगे दैट इज़ 20 दिसंबर 2021, आपका नाम लिखेंगे और आपके टीचर का नाम लिखेंगे और इसके बाद वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। प्यारे बच्चों, ज़रा बताइए कि एक पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी वर्कशीट में किए हुए हैं। आपने सही कहा, फूल, पत्ती, तना, जड़ आदि। इसमें फल और शाखाएं भी जुड़ी होती हैं। जड़ पौधों का एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। तो आइए आज हम जड़ों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। हमने जड़ का कार्य तो पढ़ा ही था। जड़ का क्या कार्य होता है? जड़ जो होती है वो जमीन के अंदर से पानी और खनिज तत्व को पौधे के पत्तियों तक और अन्य भागों तक पहुंचाती है। तो आज हम देखते हैं और क्या जड़ का काम हो सकता है। पौधों या पेड़ों की जड़ों से संबंधित एक अनुच्छेद आपको नीचे दिया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से इसे पूरा कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले हम संकेत बॉक्स देख लेते हैं क्या दिया गया। पानी, मजबूती, रंगों, छोटी बड़ी, भागों, दो, भोजन, खाने। ये हमें संकेत बॉक्स दिया गया है और अब हम इनके शब्द को लेकर इसे पूरा करते हैं। जड़ें पौधों को डैश प्रदान करती हैं। तो जड़ें पौधों को क्या प्रदान करती हैं? क्या प्रदान करती हैं? मजबूती प्रदान करती हैं। मजबूती, क्योंकि वो पौधों को पकड़ कर रखती हैं। ये जमीन से डैश सोखकर उसे पौधे के अन्य डैश तक पहुंचाती हैं। तो क्या सोखती हैं? पानी सोखकर पौधे के कहाँ तक पहुंचाती हैं? अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। ठीक है। तभी पत्तियां पौधे के लिए डैश तैयार कर पाती हैं। तो तभी पत्तियां पौधे के लिए क्या तैयार कर पाती हैं? भोजन तैयार कर पाती हैं, क्योंकि भोजन तैयार करने के लिए पानी होना भी बहुत आवश्यक है। जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। छोटी और बड़ी। जड़ें विभिन्न डैश की होती हैं। तो जड़ें कैसी होती हैं? विभिन्न रंगों की भी होती हैं। यहाँ पर रंगों की लिखेंगे। विभिन्न रंगों की होती हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद या कुछ भूरे रंग की। कुछ पौधों की जड़ें डैश योग्य होती हैं। तो कुछ पौधे की जड़ें कैसी होती हैं? खाने योग्य होती हैं। खाने योग्य होती हैं। जड़ें डैश प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ें। तो जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। तो ये अनुच्छेद हमारा कैसे बनेगा? जड़ें पौधों को मजबूती प्रदान करती हैं। ये जमीन से पानी सोखकर उसे पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। भागों में बिंदी आएगी। तभी पत्तियां पौधे के लिए भोजन तैयार कर पाती हैं। जड़ें विभिन्न आकार की होती हैं, छोटी और बड़ी। जड़ें विभिन्न रंगों की होती हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद या कुछ भूरे रंग की। लाल कौन सी होती है? जो आपकी चुकंदर होती है वो रेड कलर की होती है ना। और जो गाजर का रंग भी गुलाबी या रेड होता है। कुछ पौधों की जड़ें खाने योग्य होती हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रश्न हल करते हैं। बच्चों, पौधों की जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ यानी टैप रूट और रेशेदार जड़ यानी कि फाइब्रस रूट। मूसला जड़ एक मुख्य जड़ से बनी होती है जो तने की नींव से उगती है। इसी मुख्य जड़ से बहुत सी शाखाएं निकलती हैं। ये पत्तियों द्वारा तैयार किए गए भोजन को जमा करती हैं। इसी तरह से ये जड़ें मोटी होती हैं और खाई भी जाती हैं। रेशेदार जड़ तने की नींव से पतली रेशे जैसी जड़ों का एक समूह होती हैं। ये जड़ें मिट्टी में फैल जाती हैं। तो आप देख लीजिए, मूसला जड़ क्या होती है? एक ऐसी जड़ जो कि सीधी जो होती है जमीन में होती है और इसमें ही पौधे द्वारा बनाए गए जो बचा हुआ खाना होता है वो इकट्ठा हो जाता है। और जो फाइब्रस जड़ें होती हैं वो इस तरीके से मिट्टी में फैल जाती हैं। तो जब मैं आपको इस तरीके की जड़ का एग्जाम्पल दे रही हूँ और ऐसी जड़ है कोई भी,
तो आप इसका एग्जाम्पल में मूली, गाजर, चुकंदर, शलगम इन सबको ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। मूसला जड़ का मतलब एक ऐसी जड़ जो कि ज़मीन के अंदर ही बढ़ती है, ये फैलती नहीं है। इसमें छोटे छोटे रेशे आपको दिखाई देते हैं और जो रेशेदार जड़ है वो इस तरीके से पूरी ज़मीन में फैल जाती है और इसके ऊपर ही पेड़ बनता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। आपको कुछ पेड़ पौधों के चित्र नीचे तालिका में दिए गए हैं। इनकी जड़ों की पहचान कर तालिका में भरिए। चलिए पहचान करने की कोशिश कर लेते हैं। ये आपका है मूली। ठीक है, पौधे का नाम क्या है? मूली। और इसकी जड़ का प्रकार क्या है? इसकी जड़ का प्रकार है मूसला जड़, मूसला या फिर टैप रूट। ठीक है, अगली है, ये है आपकी गेहूं। ठीक है, ये गेहूं है और इसकी जड़ है रेशेदार जड़, रेशेदार। ठीक है, या फिर फाइब्रस रूट। ये है आपका प्याज, सॉरी, ये है प्याज। और प्याज की जड़ क्या होती है? प्याज की जड़ रेशेदार जड़ होती है, फाइब्रस जड़ होती है। ये आपका बरगद का पेड़ है, बरगद, और इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ रेशेदार है। ये आपका गेंदे का फूल है। ठीक है, तो गेंदे का पौधा है ये, और इसकी भी जड़ है रेशेदार, रेशेदार। और लास्ट आपका ये क्या है? ये है शलगम, शलगम, और इसकी जड़ कैसी है? इसकी जड़ है आपकी मूसला जड़। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये सभी हमारी रेशे वाली जड़ें हैं, तो ये हमारी फाइब्रस रूट और ये है हमारी टैप रूट। ठीक है, एक्टिविटी क्या करनी है आपको? दोनों प्रकार की जड़ों को दर्शाते हुए एक फ्लैश कार्ड बनाइए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। आपको फ्लैश कार्ड बनाना और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको जड़ों का अंतर समझ आया होगा। इस तरीके की जो भी जड़ होती हैं, जैसे ये दोनों जड़ें हैं, ये आपकी मूसला जड़ हैं, और इस तरीके की जितनी भी जड़ें होती हैं ये आपकी फाइब्रस जो होती हैं, यानी कि रेशेदार जड़ों में आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये समझ आई और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।